Hello viewers, welcome back to our study classes. So guys, we are running a 5-minute series on our platform and today we are going to discuss a new topic, that is the pillars of the corporate governance. So here are some courses available on our platform. आप इन courses से study करके अपना UGC नेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर सकते हैं. So first of all, what is corporate governance? So guys, corporate governance is the system of rules, practices and processes by which a firm is directed and controlled. So guys, हर एक फर्म में, हर एक इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स बनाए होते हैं जिनको कि हर एक पर्सन को फॉलो करना होता है. एंड अब ये रूल्स जो है क्यों बनाए होते हैं? मेनली फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी स्टेक होल्डर्स, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, लाइक हमारे शेयर होल्डर्स, हमारी मैनेजमेंट, हमारे कस्टमर्स, सप्लायर्स, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट्स एंड द कम्युनिटीज. सो गाइज, इन सबको बैलेंस करने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशंस, जो प्रोसेसेस या प्रैक्टिसेस बनाई होती हैं उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टडी करते हैं. सो गाइज, देयर आर सम पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब पिलर्स का मतलब है जिनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंड करती है, जिनके बिना ये रन नहीं कर सकती है. So there are 4 pillars, that is the accountability, transparency, fairness and role and responsibility. So we will discuss them one by one. So first is the accountability. So guys, accountability क्या होती है? इसका मतलब है that organizations should recognize that they have legal, contractual, social and market driven obligations to non-shareholders, stakeholders. That means अब उनके अकाउंटेबल हैं, उन्होंने अपने शेयर होल्डर के राइट्स को पूरा करना है, उन्होंने उनको अपनी कंपनी के बारे में हर एक चीज़ बतानी है एंड दैट टू उनको हर एक चीज़ सही बतानी है, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर इट. अगर कल को कोई भी गलती होती है तो आगे से शेयर होल्डर बोलता है कि हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, देन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑब्वियसली द कंपनी वुड बी रिस्पॉन्सिबल. सो हमें हर एक पर्सन की तरफ एक अच्छे से अकाउंटेबल होना चाहिए और उनको क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. सो देयर आर सम स्टेक होल्डर जिनके तरफ हमारी अकाउंटेबिलिटी है, लाइक द एम्प्लॉयज़ को हमने प्रॉपरली कंपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना है, सो वी आर अकाउंटेबल टू दैट टुवर्ड्स देम. नेक्स्ट इज द इन्वेस्टर्स, वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू टेल देम अबाउट द बैलेंस शीट पोजीशन ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट आर द क्रेडिटर्स, then it comes the suppliers and then comes the customers. So these all are the stakeholders जिनकी तरफ हम अकाउंटेबल है और जिनको हमने अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपरली और अच्छे से सब कुछ बताना है. So guys, next pillar is the pillar of the fairness. So अब fairness में क्या होता है? that organizations should respect the rights of the shareholders and also they should help shareholders to exercise those rights by encouraging them to participate in general meetings. सो गाइज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स होती हैं. अब वो मीटिंग्स किस लिए होती हैं? सो दैट कि कंपनी में होने वाले इंपॉर्टेंट एजेंडास या जो भी तरीके की वो आगे रूल्स फॉलो करने वाले हैं या प्रोसीजर्स करने वाले हैं उनको डिस्कस करते हैं. सो इसमें क्या होना चाहिए? शेयर होल्डर्स को या हमारे जो भी पर्सनस जो कि उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए अपना वोट देने के लिए, अपने ओपिनियन रखने के लिए और अपनी कोई भी चीज़ जो कि वो शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू द कंपनी उसके बारे में उनको प्रॉपर एक मिलनी चाहिए कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस चीज़ को लेकर. सो एक कंपनी को अंडरटेक करना पड़ता है दैट दे हैव टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स राइट. उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना है और ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने शेयर होल्डर्स को हर एक चीज़ के ऊपर उनके राइट्स प्रोवाइड करने हैं प्रॉपरली. सो गाइस, नेक्स्ट पिलर इज द पिलर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी. सो ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? दैट समथिंग जो कि उनको पता होना चाहिए, वो सब कुछ अच्छे से क्लैरिटी में, इन ओपननेस हमने उनको ट्रूथफुली सब कुछ बता दिया है, एवरीथिंग इज एक्यूरेट, हम उनमें बिलीव करते हैं एंड वी हैव डिस्क्लोज देम एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द कंपनी. So a company shall provide the timely and accurate disclosure of the information about all the material facts. जितने भी कंपनी के फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू इट्स एक्टिविटीज़, यहाँ इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कितने कंपनीज की लाइबिलिटीज़ है, कितने एसेट्स चल रहे हैं, कितना वो सोशल और इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स में परफॉर्म कर रही है, उस कंपनी की प्रीवियस ईयर्स से लेकर इस ईयर तक में कितनी ग्रोथ हुई है या उनको लॉसेज हुए हैं, उन सब चीज़ों को हमने अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी है और उनको क्लैरिटी से सब कुछ इन ए ट्रांसपेरेंट वे में उनको सब कुछ बताना है.
So next pillar is the role and responsibility of the board. So first of all responsibilities क्या होती हैं? So guys responsibilities हमारे specific task होते हैं या duties होती हैं जो एक member से expect की जाती है कि उन्होंने अपने रोल्स में, जो कि उनको ऑब्वियसली रोल्स कंपनी के द्वारा मिले गए होते हैं, उसमें कंप्लीट करने हैं. सो दे आर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज और ऑब्लिगेशंस विच दे आर हेल्ड टू अकाउंटेबल व्हेन दे अज्यूम्ड व्हेन दे आर गिवन एनी रोल और प्रोजेक्ट इन द टीम. सो हर एक कंपनी को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को उनके लॉ के अकॉर्डिंग और उनके डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके रोल्स डिस्कस करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करनी है. सो इसके लिए बोर्ड को भी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है बिकॉज ऑब्वियसली वो रिव्यू करेंगे और चैलेंज करेंगे मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को, तभी वो उस रोल को अपने उस एम्प्लॉय को डेडिकेट कर पाएंगे सो दैट कि वो प्रॉपर इंडिपेंडेंस से और कमिटमेंट से काम कर सकें. तो गाइस दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है. एंड इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन राइट इट इन द कमेंट डाउन बिलो. आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें इसका आंसर बताएंगे. So thank you so much. You can like, subscribe and share our channel. If you have any query relating to it, you can contact to us. Thank you so much. Stay tuned and happy learning guys.